कुछ लोगों की वैल्यू समय के साथ बढ़ती है, यानी कि आज अगर वो किसी काम को करने के लिए 5 रुपए ले रहे हैं, तो कुछ समय बाद उसी काम को करने का वो 15 रुपए लेगा, यानी 3 गुना बढ़ा देता है। तो जब ग्रोइंग हाउसेज यानी कि उपाच्य भाव जिनको हम कहते हैं, या बहुत सारे लोग उपचय भाव भी कह देते हैं, वो जब राजयोग बनाने पे आते हैं तो वो इसी तरीके का ग्रोथ देते हैं आपके जीवन में। तो उसमें से सबसे बड़ा जो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है, वो माना जाता है कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर अगर 10वें भाव का संबंध 11वें से हो, 11वें का 10वें भाव से अगर हो जाए, या तीसरे का 11वें से हो, या 11वें का तीसरे से हो जाए, 11वें और छठे भाव का संबंध हो, तीसरे और छठे भाव का संबंध हो, और उसका संबंध आपके 11वें से 10वें भाव से हो जाए, चाहे वो लग्न कुंडली से क्यों ना हो, ये दिखाता है कि आपकी वैल्यू समय के साथ बढ़ेगी। यानी हमें अपनी स्किल पे काम करना होगा, हमें रूटीन में हमारी स्किल को हमेशा हमें अपने एक नेक्स्ट स्टेज में लेके जाना है, क्योंकि तीसरे को जो सस्टेन करेगा वो कहीं ना कहीं छठा भाव है रूटीन में, और छठे भाव का जो फ्यूचर है वो 10वां है, और 10वें को सस्टेन कौन करता है, 11वां। तो कहीं ना कहीं अगर हमें लाभ तक पहुंचना है तो हमें अपनी स्किल पे काम करना होगा। जितने ज्यादा आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्किल रखेंगे, उतना ज्यादा आपका नाम होगा। 10वां भाव वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट भाव है, हमारे जो कर्म है जो हम कर रहे हैं उसको दिखाता है। तो 10वें और 11वें भाव का संबंध बहुत अच्छा संबंध होता है, 10वें और तीसरे का भी होता है, लेकिन उसके लिए हमें 11वें भाव से उसका कुछ ना कुछ संबंध होना चाहिए, तब वो हमें दिखाता है कि हमारी वैल्यू समय के साथ बढ़ेगी। तो ये जो ग्रोइंग हाउसेज है कहीं ना कहीं हमारी वैल्यू को समय के साथ बढ़ा देते हैं। दूसरा, आपने जन्म कुंडली के शनि को देखिएगा, लेकिन उसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा।